हेलो एवरीवन, आई एम अ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। ये क्वेश्चन है एक पेरेंट की तरफ से कि मेरा बच्चा 3.5 इयर्स ओल्ड है और मैंने उसको 1 साल तक स्पीच थेरेपी कराई और उसके बाद बंद कर दी। अब 2 महीने हो गए हैं, कुछ चीज़ें पहले रिज़ॉल्व होने लगी थी और जैसे कि नाम पर रिस्पॉन्स करना, पर उसने अब उसको छोड़ दिया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो अब सवाल ये है कि अगर प्रोग्रेस स्लो हो जाए थेरेपी का ब्रेक लेने के बाद तो क्या करें? दे वांट टू नो अबाउट दिस, व्हाट टू डू व्हेन प्रोग्रेस स्लोज आफ्टर अ थेरेपी ब्रेक। आंसर मैं आपको देना चाहती हूँ कि 1 ईयर की थेरेपी इनफ नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा 1 ईयर में पूरी स्पीच और लैंग्वेज कम्युनिकेशन सब कुछ सीख जाए, या थोड़ा बहुत भी सीख गया है तो वो उसको याद रखे, क्योंकि प्रोग्रेस जो है उसमें टाइम लगता है और रेगुलर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको उसके साथ, और जनरलाइज करना पड़ेगा जो भी उसने सीखा है, तब जाकर आपको जो है थेरेपी से बेनिफिट होगा। और अभी तो मैं ये कहूँगी आप थेरेपी को रिज्यूम करिए, वापस जाइए और थेरेपी को ट्वाइस अ वीक के लिए कंटिन्यूअस रखिए। और उसके साथ साथ आप जो भी आपके गोल्स आपको दे रहे हैं थेरेपिस्ट आपके, उनको उनके ऊपर वर्क करिए। जो भी वो आपका बच्चा सीखता जा रहा है उसको डेली सेटिंग्स में सिखाइए। जैसे कि अगर बच्चे ने एक वर्ड सीखा है वाटर या पानी, तो पानी कब बोलना है, उसको पानी मांगना कैसे है, पानी पीते हुए आपको बोलते रहना है आप पानी पी रहे हो, आपको पानी दे रही हूँ। और इसी तरह से डिफरेंट सेंटेंसेस और लैंग्वेज यूज़ करके आपको उसको पानी का मीनिंग बताना है। नॉट जस्ट कि ग्लास में जो पानी है वो पानी है, पानी को हम पीते हैं। आप पानी पी रहे हो, आपको पानी चाहिए, आपको प्यास लगी, ग्लास में पानी है, बॉटल में पानी है और पानी वहाँ पर रखा है, टैप से पानी आ रहा है, आप पानी से बाथिंग कर रहे हो। तो इस तरह से डिफरेंट वेज़ में आपको वो वर्ड सिखाना पड़ता है, जिससे कि बच्चों को पक्के तरीके से, यानी कि कंसिस्टेंटली वो दे लर्न दैट दिस इज़ द वर्ड वेयर वी हैव टू यूज़ एंड व्हेन वी हैव टू यूज़, और वो उनको याद भी हो जाता है। एक और काम आप कर सकते हैं कि आप लैंग्वेज माइलस्टोन्स को देखिए कि आपका बच्चा किस एज पर है अभी, और उसकी रियल एज क्या है और उसने कितनी लैंग्वेज लर्न कर ली है। अगर आप माइलस्टोन्स देखेंगे लैंग्वेज के तो उससे आपको पता चलेगा कितना गैप है। तो उस गैप को कवर अप करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आपका बच्चा 3.5 ईयर्स का है और उसकी लैंग्वेज एज अभी 1.5 ईयर या उससे कम है या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स you need 1 more year or maybe more than one year. You need to work on your child's language and communication skills. और थेरेपी जब तभी छोड़िएगा जब आपको लगता है अब आपका बच्चा विदाउट सपोर्ट लर्न करने लगा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है यू शुड वर्क एट होम, जनरलाइजेशन, एंड देन ग्रेजुअली वीन ऑफ फ्रॉम द थेरेपी। धीरे धीरे छोड़िए, पहले 2 सेशंस हैं तो 1 करिए, 1 है तो फिर 15 दिन में 1 बार, 15 दिन से फिर महीने में 1 बार, फिर 2 महीने में 1 बार, ऐसे ऐसे करके फॉलो अप करते करते यू कैन जस्ट लीव द थेरेपी सेशंस। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।